Welcome to Rizvi's e-learning channel. जब ये हमारा हो जाएगा स्टेप 7 में आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन ए सी। जब ए से सी वर्टिकल फोर्सेस हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी ए माइनस 10 इंटू L1 अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 इक्वल टू 0। जब ये हम कर लेंगे बी ए निकालेंगे बी ए इक्वल टू 10 इंटू L1 की वैल्यू है 63.4। ये हमारा आ जाएगा वी ए इक्वल टू 634 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया वी ए। अब वी ए कैसे आया हमारा स्टेप 6 हो गया। स्टेप 6 H इक्वल टू 10/12 इंटू L1 का स्क्वायर 10/12 इंटू 63.4 का स्क्वायर H इक्वल टू 3349.63 किलो न्यूटन। स्टेप 7 में आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन AC। जब वर्टिकल फोर्स निकालेंगे AC का तो क्या आ जाएगा हमारा VA माइनस 10 इंटू L1। जब इंटू 10 इंटू L1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा VA इक्वल टू 10 L1 की वैल्यू है 63.4। अब यहाँ पे जब निकालेंगे तो VA इक्वल टू 634 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे हमारा जब VA निकल जाएगा तो हमारा आएगा स्टेप 8। हमारा क्या आएगा स्टेप 8। हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब हम क्या निकालेंगे इस द इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन CB। जब CB के लिए निकालेंगे तो हमारा निकालेंगे C और B। ये क्या है मिड पॉइंट, ये क्या है C और B। जब CB के लिए हमारा निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा B माइनस 10 इंटू L2 इक्वल टू 0। तो हमारा VB इक्वल टू 10 इंटू L2 की वैल्यू है 36.6। VB हमारा क्या आ जाएगा VB हमारा आ जाएगा 366 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया VB। अब लास्ट स्टेप आ जाएंगे स्टेप 9। जब स्टेप 9 में आएंगे तो हमें क्या निकालना था, यहाँ से फिर आ जाए हमें फाइंड क्या करना हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन। हम निकालेंगे मैक्सिमम टेंशन इन द केबल। जब हम मैक्सिमम केबल निकालेंगे और किसके अकॉर्डिंग सपोर्ट ए। हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे रिएक्शन या टेंशन मैक्सिमम टेंशन इन द केबल किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम सपोर्ट ए। जब हम सपोर्ट ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा टेंशन T मैक्स मतलब मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या हो गया T मैक्सिमम इक्वल टू VA का स्क्वायर
प्लस एच का स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हम क्या रखेंगे, वी ए इक्वल टू 634 के स्क्वायर प्लस 3300 प्लस 3349.6 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमारा टी मैक्स आ जाएगा, हमारा टी मैक्स आएगा 3409.07 किलो न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन 9 स्टेप में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था a cable of uniform cross sectional area is stretched between two supports 100 meter apart with one end 4 meter above the other end. The cable is loaded with a UDL uniformly distribution load of 10 kilonewton upon meter and the sag of cable measured from higher it is 6 meter। हमें फाइंड क्या करना था, हॉरिजॉन्टल टेंशन इन द केबल, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम टेंशन। हॉरिजॉन्टल हमने निकाला मीडियम वर्टिकल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल निकाला। स्टेप 1 था हमारा, स्टेप 2 है, स्टेप 3। स्टेप 1 में हमारा था लेट VAB vertical reaction add to support A and B respectively, HB horizontal reaction, C the lowest point। C हमारा क्या था, lowest point। अब स्टेप 2 आ जाए, the tensile force is equal to H point C। डिस्टेंस मतलब जो हमारा ये H पॉइंट था वो दोनों VA और VB के रिस्पेक्टिवली किसके था, C के, और उसमें हमारी लेंथ क्या थी, L1 एंड L2। अब थर्ड पॉइंट हमारा थर्ड स्टेप था इन पार्ट AC। जब पार्ट AC निकालेंगे, पार्ट A और C तो निकालेंगे तो -H इंटू 6 प्लस 10 इंटू L1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। हमारा H की वैल्यू आई थी 10 अपॉन 12 L1 स्क्वायर। अब आ जाता है इन पार्ट CB, इन पार्ट AC हो गया। अब यहाँ से C और B, जब CB हो जाएगा तो समेशन ऑफ MB इक्वल टू 0 H इंटू 2। ये हमारा निकला था 6 माइनस 4 से जो हमारी यहाँ की वैल्यू निकली थी क्या था, 2। H इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू L2 का स्क्वायर, H इक्वल टू 10 अपॉन 4 L2 का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे स्टेप 5 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। H की हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3349.63 किलो न्यूटन, और वैल्यू आई जो हमारा है वो स्टेप 6 था। अब आ जाता है स्टेप 7। जब स्टेप 7 आता है इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्स ऑन AC। जब AC पे A और C पे जब वर्क करेंगे तो हमारा क्या होगा, VA माइनस 10 इंटू L1। इतना जब पार्ट लेंगे हम तो VA माइनस 10 इक्वल टू X। VA इक्वल टू हमारा आ जाएगा 634 किलो न्यूटन। स्टेप 8 हमारा आया द इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्स ऑन CB। हमारा V और B, जब V और B लेंगे -10 क्या है हमारा, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट है तो हमारा क्या होगा, L2 की वैल्यू थी हमारी 36.6। हमारा VB इक्वल टू हो जाएगा 366 किलो न्यूटन। अब स्टेप 9 जो लास्ट में जो निकालना था, फाइंड करना था, क्या करना था, हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड मैक्सिमम
टेंशन। हॉरिजॉन्टल टेंशन को हमने निकाल लिया, इक्वल टू जो आया 3349.62, ठीक 6। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन इन द केबल ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट किसके, एक के सपोर्ट एक निकालेंगे तो टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू VA का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। VA हमारा क्या है 634 का स्क्वायर प्लस 3349.6 का स्क्वायर। टी मैक्स हमारा आ गया 3409.09 किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया क्या, सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा आंसर, हमने इसको फाइंड कर लिया। आपकी पहली यूनिट हुई 8। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं सेकेंड यूनिट के साथ। थैंक यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट का, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर था। उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ केबल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट। क्या है टू सपोर्ट में 100 मीटर apart with one end 4 meter above the other end. The cable is loaded with a UDL of 10 kilonewton upon meter, and the sag of cable measured from higher end is 6 meter. Find the horizontal tension in the cable. Also find the maximum tension in the cable. हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a cable is uniform cross sectional area, मतलब केबल का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेच है बिटवीन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट के साथ कितना है 100 मीटर, अपार्ट विथ वन एंड 4 मीटर। 4 मीटर क्या एंड क्या हमारा 4 मीटर, एबव द अदर एंड, मतलब जहां पे हमारा खत्म होगा वहां पे क्या होगा हमारा 4 मीटर। अब सेकेंड है, द केबल इज लोडेड विथ अ UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड ऑफ 10 kilonewton upon meter, and the sag of cable measured from higher end is 6 meter. जो उसका एंड होगा वो क्या है 6 मीटर। अब इसमें आपको निकालना क्या, फाइंड द हॉरिजॉन्टल टेंशन इन द केबल, also find the maximum tension in the cable। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे आएंगे डायग्राम पे, जो हमारा डायग्राम पे शो करेगा। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक केबल गई हुई है, उसमें क्या है UDL, ये क्या है हमारा UDL। इसमें कितना है 10 किलो न्यूटन का कितना लग रहा है लोड, 10 किलो न्यूटन का। अब क्या कह रहे हैं यहाँ से कि इसका जो ये होगा वो हमारा हो जाएगा 4 मीटर, और ये टोटल हो जाएगा हमारा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर। जब इसको 6 - 4 = 2 मीटर जब हम निकालेंगे तो एंड कितना आ जाएगा हमारा 2 मीटर। कितना एरिया जो ये बचा हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, L 100 मीटर जो दिया हुआ है, H हॉरिजॉन्टल, A VA L1 L2 लेंथ, H B V B। ये किसके लिए होगा A पार्ट, ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारा केबल सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल। जब केबल हमारा सपोर्ट करेगा एट डिफरेंट लेवल पे, जब डिफरेंट लेवल पे हमारा
केबल सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब सेकेंड में आते हैं हमारा, जब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केबल होगा तो ये जितना दिया हुआ है एकदम फ्री बॉडी, जब हम उसकी वैल्यू रखेंगे, ये हमारा एक है, ये हमारी एक केबल, यहाँ पे हमारा यूडीएल लोड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केबल, ये हमारा हो गया बी। जब ये हमारा बी हो जाएगा तो हम इसको जब इससे अलग करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, स्केच करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरी वैल्यू ए एच बी ए L1 L2 6 2। क्यों 2 आया, यहाँ पे जो हमारी पूरी वैल्यू दी हुई है 6 - 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे H1 = 6 मीटर और ये हो जाएगा H2 = 2 मीटर। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ओरिएंटल H और ये आ जाएगा हमारा मिड C। अब ये आ जाएगा यूडीएल, ये हो गया बी, ये हो गया एच, ये हो गया बी। डायरेक्शन कहाँ है, ये अपर है, लोअर है और ये स्ट्रेट है। अब आते हैं गिवन डेटा। सॉल्यूशन में गिवन डेटा हम देखेंगे क्या है गिवन डेटा, लेंथ ऑफ स्पैन कैपिटल L = 100 मीटर। कहाँ पे दिया हुआ है, ये 100 मीटर क्या है स्पैन हमारा, L = 100 मीटर। अब सेकंड आता है हाईएस्ट ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द केबल फ्रॉम हाईएस्ट सपोर्ट, हाईएस्ट ऑफ लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट ऑफ लोवेस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट का लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा, ये हो गया H हाईएस्ट और ये हो गया L लोवेस्ट। तो ये हमारा ये हो जाएगा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, तो हमारा पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 = 6, H1 = 6। अब हमारा 6 मीटर डेप्थ ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ केबल फ्रॉम अदर सपोर्ट। जब केबल हमारी एक सपोर्ट दिया हुआ है 6, एक दिया हुआ है 4, वो भी कंडीशन क्या बताई गई, जो हमारा 6 से दिया हुआ है केबल मेजर्ड बाय द हायर एंड 6 मीटर और हमारा सपोर्ट 100 मीटर अपार्ट इन कितना है 4 मीटर, कितना 4 मीटर। जब ये 4 मीटर हो जाएगा तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द केबल फ्रॉम द अदर सपोर्ट, जब अदर सपोर्ट लेगा तो उसमें से जो हाईएस्ट इसकी डेप्थ है माइनस लोवेस्ट डेप्थ कितना हो जाएगा, S2 = 6 - 4 = 2 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट डेप्थ ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द केबल फ्रॉम द अदर सपोर्ट। हमारा क्या सपोर्ट है, ये हमारा जो फिगर में दिखाया उतना जो ये सपोर्ट है हमारा, ये हो गया H2। अगर ऐसे इसको कर दे H2 = 2 मीटर, ये हमारा क्या है लोवेस्ट डेप्थ ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द केबल। अब हमारा क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल W = 10 किलोन्यूटन। ये हमारा 10 किलोन्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है, ये हमारा 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। जब इसको हम केबल सपोर्ट है का डिफरेंस लेवल पे लेंगे तो ये हमारा लोड ऐसे वर्क करेगा। जब हम फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री डायग्राम बना के हम उसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10 किलोमीटर लोड वर्क किया। अब क्या आता है, अब हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन। क्या हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन। टेंशन अब हमारा यहां से स्टार्ट होगा, स्टेप 1। अब हमें क्या निकालना है, बी ए और बी बी। तो हम यहां से लेंगे लेट बी ए एंड बी बी
बी द वर्टिकल रिएक्शन at support A and B। ये हमारा क्या हो जाएगा, A and B, और रेस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल respectively and H be the horizontal reaction। क्या हो गया, let VA and VB be the vertical reaction of support A and B respectively and H be the horizontal reaction। ये हमारा कहाँ से आया है, एक A पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये, तो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये वर्टिकल रिएक्शन और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। जो डायरेक्शन हमारा उसको इंडिकेट करेगा किधर हमारा रिएक्शन लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट स्टेप टू क्या है हमारा, द टेंसाइल force is equal to H at point C। जो हमारा क्या है, पॉइंट C है। डिस्टेंस between point A and C dl1 and between C and B dl2। यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दस टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू H। टेंसाइल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा, H क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट C। अब यहाँ पे क्या देखना है, चाहे A का रिएक्शन हो चाहे B का रिएक्शन हो, वो हमारा H क्या है, C डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, BL1 क्या लाई कर रहा है, L1 और C एंड B BL2। हमने यहाँ पे क्या हो गया, L1 और L2 लेंथ। अब हमारा तीसरा स्टेप आएगा, ये क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, लेट BA एंड B be the vertical reaction at support A and B respectively and H be the horizontal reaction। सेकेंड स्टेप हो जाएगा, the tensile force is equal to H at point C distance between point A and B, जिसका हमारा लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, L1 and between C and B हमारा क्या हो जाएगा, L2, जिसकी हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L2। अब आता है स्टेप 3। अब आता है स्टेप थर्ड, इन पार्ट AC
अकॉर्डिंग टू स्टेप 2। अब ऐसे निकालेंगे हमारा समेशन ऑफ एम ए, हमारा रिलेशन होगा क्या होगा 0। अब यहाँ से अगर हम h को ऐसे लेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस h इंटू हमारी डिस्टेंस क्या है 6 इंटू 6 प्लस जब हमारा इधर आएगा पूरा तो ये हमारा माइनस डायरेक्शन में चला। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस 10 हमारी क्या है लोड प्लस 10 इंटू L1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। हमारा क्या आ जाएगा h, ये माइनस h इंटू 6 प्लस 10 लोड लगाए इंटू L1 का स्क्वायर अपॉन 2। क्या हुआ ये हमारा मिड जो है L1 अपॉन L2। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस h इंटू 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा ले 10 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा h माइनस h, ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 10 अपॉन 12 L1 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब वैसे ही हम करेंगे इन पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ स्टेप 4 इन पार्ट सी बी। जब इन पार्ट सी बी लेंगे तो समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 तो हमारा h प्लस रहेगा इंटू 2 h इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू L2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा h इक्वल टू 10 अपॉन 4 2 इंटू 4 L2 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन हमारा इक्वेशन सेकेंड। हमने निकाला थर्ड पॉइंट समझिए। हमने निकाला इन पार्ट ए सी, पार्ट ए और सी। ए सी क्या है हमारा, यहाँ पे स्पैन जो है हमारा जिसकी लेंथ है वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे यहाँ क्या हो गया माइनस h इंटू डिस्टेंस कितनी है स्पैन इंटू 6 प्लस 10 कितना है नोट इंटू L1 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, इक्वल टू 0। जब इसको हम पूरी वैल्यू इधर लेंगे तो 6 इंटू कितना 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ये हमारा क्या आ जाएगा 12। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। फर्स्ट इक्वेशन h इक्वल टू 10 अपॉन 12 L1 स्क्वायर क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टेप 4 इन पार्ट सी बी। जब सी बी में लेंगे तो h इंटू स्पैन 2 इक्वल टू 10 इंटू L2 का स्क्वायर अपॉन 2 h इक्वल टू 10 अपॉन 4 L2 का स्क्वायर। जब ये हमारा हो गया क्या होगा स्टेप हमारा आएगा स्टेप 5। स्टेप 5। अब स्टेप 5 में हमको क्या निकालना है, स्टेप 5 में हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। ये हमारा क्या होगा, h इक्वल टू 10/12 L1 के स्क्वायर इक्वल टू 10/4 L2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, L1 का। L1 इक्वल टू, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे पूरा जो हमारा ये हमारा आ जाएगा L1 इक्वल टू L2√3। ये हमारा आया। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे L1 प्लस L2 इक्वल टू 100। जब हमने यहाँ 100 रख दिया तो L1 क्या है हमारा, √3 L2 प्लस L2 इक्वल टू 100। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू, जब हमारे यहाँ पे 2L, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 100/L2 36.6 मीटर। हमारा क्या आ गया, L2। ये कैसे आया, यहाँ से वैल्यू आएगी L1 इक्वल टू L2 माइनस 100 माइनस L2। यहाँ पे L1 इक्वल टू 100 माइनस L2 36.66। तो L1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू L1 इक्वल टू 63.4। ये हमारा क्या हो गया, L1। अब हमारा आता है H इक्वल टू, जब हम पूरी वैल्यू रख देंगे L1 और L2 की, तो हमारा क्या आ जाएगा, H। अब ये कैसे आया, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 H इक्वल टू L, जो हमारा L1 की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, 10/12 L1 के स्क्वायर इक्वल टू 10/4 L2 का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे टेंशन हुआ, हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया 3। 4 × 3 इक्वल टू 12। यहाँ पे L1 आएगा, जब हमारा ये रूट में है, ये स्क्वायर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रूट में L1 इक्वल टू L2√3। अब यहाँ पे L1 प्लस L2 इक्वल टू 100। 100 क्या है, टोटल स्पैन, स्मॉल l। अब यहाँ पे √3 L2 प्लस L2। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, L2 की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 36.6 मीटर। और जब हमारा L2 निकल आया, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे L1 इक्वल टू 100 माइनस L2। L1 हमारा 100 कितना आ जाएगा, 63.4 मीटर। क्लियर है। अब आता है हमारा स्टेप 6। अब हमारा आएगा स्टेप 6। अब हमारा आएगा स्टेप 6। जब स्टेप 6 होगा तो हम क्या निकालेंगे, h इक्वल टू 10/12 इंटू L1 का स्क्वायर इक्वल टू 10/4
12 हमारा क्या है ये इंटू 63.4 का स्क्वायर। जब ये होगा तो हमारा एच की वैल्यू कितनी आएगी 3349.63 किलो न्यूटन। हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब आ जाते हैं स्टेप 7। अब ये कैसे निकला, हमने उधर पीछे देखा, हमने देखो स्टेप सेकंड में आते हैं और स्टेप थर्ड में स्टेप फोर्थ में तो हमारा क्या था h इक्वल टू क्या आया था बेटा 10/12 इंटू L1 का स्क्वायर। जब L1 और L2 की हमारी वैल्यू निकल गई है तो हम वहाँ क्या करेंगे 10/12 इंटू L1 की वैल्यू क्या है 63.4 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हो जाएगा तो h इक्वल टू 3349.363 किलो न्यूटन जो हमारा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब आ जाते हैं 7। हमारा क्या है स्टेप 7 क्या है वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन ए सी। जब ए सी हो जाएगा